गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। तो स्टूडेंट्स, हम एक सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रैक्टिकल आज करने वाले हैं और इस प्रैक्टिकल का नाम होता है लॉजिक गेट। क्या है इसका नाम? लॉजिक गेट। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिक गेट हमारे लास्ट ईयर के क्लास 12 के सिलेबस में हुआ करता था, बट इस बार उन्होंने नहीं इंक्लूड किया बोर्ड ने। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों को आगे जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मुझे ये आपको समझाना पड़ रहा है और समझाना भी चाहिए मुझे। तो देखिए बेटा, लॉजिक गेट क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि लॉजिक गेट के प्रिंसिपल पर ही आपका कंप्यूटर वर्क करता है। मतलब अगर आपसे कहीं पूछे कभी कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप कहेंगे लॉजिक गेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये लॉजिक गेट हमारे स्पेशली 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला लॉजिक गेट है वो नॉट है, दूसरा है वो एंड है, तीसरा नेंड है, चौथा और है और पांचवा नोर है। कितने हो गए? 5। सिंबल देखिए बेटा, नॉट गेट का सिंबल ऐसा एरो बना हुआ होगा, शून्य लिखा होगा। इसमें हम एक इनपुट लेते हैं, एक आउटपुट लेते हैं। फिर दूसरा है आपका एंड गेट। एंड गेट डिश टाइप का शेप का होता है, इसमें इनपुट 2 लेते हैं या 2 से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक सिंगल लेंगे और फॉर्मूला होगा A.B। इसको हम A एंड B पढ़ेंगे। फिर तीसरा नेंड गेट है, ये एंड का ही एंड में हमने नोट को लगा दिया, तो ये नोट लगा दिया, तो ये देखिए पहले ये एंड बनेगा और एंड का नोट बन जाएगा, तो A.B बाहर हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें इनपुट हम 2 या 2 से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट सभी में कितना आएगा? 1 आएगा। अब ऐसा ही और है और ऐसा ही नोर है। तो ये फॉर्मूला हमारा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो आप आ जाइएगा इधर। देखिए बेटा, इधर अब जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन कर दिया, अब हमारे पास इसमें तीन प्लग्स हैं, सर नहीं दिखेंगे, 3 प्लग वायर्स हैं। इन प्लग वायर्स को सबसे पहले मैं आउट करता हूं और एक एक करके परीक्षण करते हैं। देखिए, इनपुट में हम 0 और 1 कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है, भाषा जो होती है, वो 0-1 की होती है। तो हम इसमें या तो 0 इनपुट करेंगे या 1 करेंगे या दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, लेकिन आउटपुट सिर्फ या तो 0 होगा। मतलब यहाँ पर इंडिकेटर को फोकस कीजिए, ये जो इंडिकेटर अगर ये जल जाता है, मतलब आउटपुट क्या आ रहा है? 1, और अगर ये नहीं जलता, आउटपुट क्या आ रहा है? 0। इतना समझ में आ गया? तो पहले मैं परीक्षण करता हूँ नोट गेट का। ये नोट गेट को बताइए। देखो, ये 0 और 1 वाला है, ये इनपुट के लिए हम यूज करेंगे। तो ये मेरा नोट गेट है। नोट गेट के यहाँ पर मैंने इनपुट में लगाया और यहाँ पर पहले स्विच ऑफ कर देता हूँ, इसके इसमें लगाया, और इसमें मैं क्या इनपुट कर रहा हूँ? 0। क्या कर रहा हूँ? 0। यहाँ आउटपुट के लिए यहाँ की ली, और इसका कनेक्शन मैंने क्या करा है? इंडिकेटर में। किसमें किया है? इंडिकेटर। अब बच्चों, आपको पता है, अगर नोट गेट हो, कौन सा गेट हो? और अगर मैं 0 इनपुट करूंगा तो आउटपुट 1 आएगा। मतलब 1 मतलब बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो ये देखिए 0 है, मैं स्विच ऑन करता हूं तो ये बल्ब जलने लगा। तो 0 मैंने इनपुट किया तो आउटपुट 1 आया। 1 आया मतलब बल्ब जलने लगा है। अब इसी का उल्टा करता हूं, जब मैं इनपुट 1 किया, ये बल्ब बंद हो गया है, मतलब आंसर कितना आया? 0 आया। आंसर कितना आया? 0। क्या समझ में आया इतना? ये हमने नोट गेट का वेरीफाई कर दिया। अब हम आते हैं एंड गेट पर। किस पर आते हैं? तो ये आउटपुट को हटाया, ठीक है। ये इंडिकेटर वाले को चाहे तो हम कंटिन्यू लगे रहने देते हैं, ये वाले को हम चलो इसको हटा देते हैं। एंड गेट कौन सा हमारा? ये तो एक इनपुट यहाँ पर लेते हैं, ये एंड गेट दूसरा वाला है, ये इसमें दिखा दीजिएगा। ये एंड गेट ये लगाया और इसका यहाँ पर लगा दिया बेटा, ठीक है। इसका आउटपुट लेते हैं, आउटपुट को कहाँ लगा देते हैं? आउटपुट को इसके आउटपुट से हम इंडिकेटर में लगा देते हैं। किस में लगा देते हैं? इंडिकेटर में। अब देखो उसका फॉर्मूला, y बराबर A.B, मतलब 2 इनपुट हमें लेने पड़ेंगे। मिनिमम कितने लेने पड़ेंगे? 2 इनपुट। 0-0 अगर लेंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब बल्ब ग्लो नहीं होगा। और 0 और 1 भी लेंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब बल्ब ग्लो नहीं होगा। एक कंडीशन में ही बल्ब ग्लो होगा, 1.1, मतलब 1.1 में ही मतलब आंसर 1 आएगा, तभी ग्लो होगा। तो चेक कर लेते हैं, फटाफट चेक करते हैं बेटा। देखिएगा, तो मैं स्विच ऑन करता हूं, स्विच ऑन किया
तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। मतलब मेरा एक इनपुट इधर दिखाइए, ये 0 है और दूसरा इनपुट क्या है, ये पहला इनपुट 0 है और दूसरा 1 है। मतलब आंसर क्या आ रहा है 0, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। ऐसा ही 3 केस में ऐसा होगा, लेकिन दोनों को मैं 1 1 कर देता हूँ। देखो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आंसर क्या आया है 1। मतलब बल्ब ग्लो हो गया है। तो ये हमने किसका परीक्षण कर लिया है, एंड गेट का। अब इसमें नोट लगा देते हैं, एंड में क्या लगाएंगे नोट, तो इसको हम नेंड गेट कहेंगे। क्या कहेंगे, नेंड गेट। अब ये प्लग को निकाल कर ऐसे का ऐसे ही प्लग को पहले स्विच ऑफ कर लेता हूँ। इसको हमने ये नेंड गेट दिखाई है बेटा, ये नेंड गेट में हमने इसको यहाँ लगा दिया है, इसको यहाँ लगा दिया। अब उल्टा इसमें 3 केस में बल्ब जलेगा और लास्ट केस में नहीं जलेगा। जिसमें एंड गेट में जल रहा था उसमें अब इसमें इन्वर्स हो गया। तो देखो बेटा 1 1 दोनों में किया था, ये क्या यही कनेक्शन है। इसका थोड़ा सा पहले आउटपुट हम चेक कर लेते हैं, तो इसका आउटपुट मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। देखिए अब मैं बल्ब को ग्लो करता हूँ, उसमें क्या हुआ था, इस केस में बल्ब ग्लो हुआ था, इसमें बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। मतलब 1 1 होकर क्या हुआ, 0 हो गया। 0 हो गया। नेन गेट में क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। अब किसी एक को भी मैं 0 करता हूं तो बल्ब ग्लो होने लगेगा। देखिए हुआ, हो गया। दोनों को भी करूंगा तब भी हो जाएगा, या किसी एक को भी मैं नीचे करूंगा तब भी हो जाएगा। मतलब 3 केस में ये आपको आउटपुट 1 देता है और एक केस में 0 देता है। ये हमारा कौन सा आ गया है, नेंड गेट। एंड भी हो गया और नेंड भी हो गया, 2 हो गया। अब ऐसा ही और होता है, ऐसा ही नोर होता है। तो नोर और ओर के लिए हमारी टेबल बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।